मध्य प्रदेश में 18 सालों से भाजपा की सरकार है। 18 सालों से इनको ये बात नहीं सूझी कि बहनों को थोड़ी बहुत राहत हर महीने देनी चाहिए। 18 साल से नहीं सूझी। 2 महीने पहले लाडली योजना निकल गई। लाडली योजना के तहत अब धड़ाधड़ पैसे दिए जा रहे हैं महिलाओं को। तो भाई 18 साल के लिए क्यों नहीं दिए? 18 सालों से सरकार है, आपको मालूम है 3 सालों में 21 रोजगार दिए इन्होंने। 21 रोजगार। शर्म आनी चाहिए आपके सामने अपना मुंह दिखाना है। ये मोदी जी आपको कह के गए थे कि नहीं कि करोड़ों रोजगार बनाएंगे? कहीं कहाँ गए वो रोजगार? कहाँ से मिलते हैं? यहाँ तमाम नौजवान खड़े हैं, कहाँ भी केंद्र से तुम्हें रोजगार मिला? ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि आपके प्रदेश में ऐसी सरकार है जो अभी भी आपको रोजगार दे रही है। वरना इनकी नीतियों से अगर आपका प्रदेश चलता 5 सालों में तो साथ में देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ। महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार, 17 बलात्कार एक दिन में, यहाँ से वहां तक जाने की सुरक्षा नहीं। और कहते हैं कि लाडली योजना निकालेंगे। तो समझ लीजिए कि काम करने के लिए ना जैसे आपकी सही नियत होनी चाहिए। आप जब बच्चों के लिए रिश्ता तय करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि भाई वो दूसरा परिवार है, उसकी नियत क्या है, लड़का कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, झूठ बोलने वाला है, सच बोलने वाला है। सबसे पहले तो यही देखते हैं। इसी तरह से आप नेताओं से पूछो ना, नेताओं को क्यों छोड़ देते हैं? नेताओं से पूछो नियत क्या है भाई तुम्हारी। यहाँ आके तुमने घोषणा की, कुछ किया नहीं, तो वापस आने की हिम्मत कैसे हो गई? आप क्यों नहीं पूछ रहे हो? जिम्मेदार बनाओ नेताओं को, हमें जिम्मेदार बनाओ। हम अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। अगर बघेल जी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते तो क्या ऐसी सरकार देते आपको जो दिन रात एक कर लेती आपके लिए ऐसी योजनाएं लाते जिससे आपको राहत मिले, आप आगे बढ़ पाए। बस्तर जैसी जगह जो हिंसा के लिए जानी जाती थी, आज देश भर में रागी, कोदा, ये सब इन चीजों के लिए जानी जाती है। आपकी संस्कृति जब विश्व का जो सबसे बड़ा तो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है आदिवासियों के लिए कहाँ हो रहा है? छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो अगर नियत सही नहीं होती तो ये सब काम नहीं होता। तो सीधी सी बात करने आई हूँ आपसे। देखिए, जब आप वोट डालने जाएंगे जागरूक बन के डालो, जागरूक बन के डालो और अपनी परिस्थितियों को समझ के डालो, अपने ही अनुभव पे डालो। मैं कह रही हूँ इसलिए मत डालो, बघेल जी कह रहे हैं इसलिए मत डालो, कोई और नेता किसी और पार्टी का आके कह रहा है इसलिए मत डालो। अपने अनुभव को देखो, मिला है कि नहीं मिला है, तरक्की हुई है कि नहीं हुई है, किस तरह से आपका गांव आगे बढ़ा है, आपका देश से आगे बढ़ रहा है कि पीछे चले जा रहा है। जो नेता सामने आ रहा है वो आपको आगे बढ़ाने की बात, विकास की बात, रोजगार की बात, महंगाई घटाने की बात कर रहा है या धर्म की बात कर रहा है आपको एक दूसरे से लड़ाने के लिए। जागरूक बनो। जागरूक बनोगे तो तुम्हारा भविष्य कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। सबसे बड़ी देशभक्ति यही है बहनों और भाइयों, इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है कि ये जो वोट है तुम्हारा, ध्यान से सोच समझ के जागरूक बन के तुम जाओ और ऐसी पार्टियों को बढ़ाना बंद कर दो जो आपका ध्यान हटा देती हैं। आपका ध्यान अर्जुन के ध्यान की तरह होना चाहिए, एकदम केंद्रित। जैसे अर्जुन ने मछली की आंख से अपना ध्यान नहीं हटाया, अपने भविष्य से अपना ध्यान मत हटाओ। पूरी काबिलियत है कांग्रेस पार्टी में, पूरी काबिलियत है आपके भविष्य को मजबूत बनाने की, पूरी काबिलियत है, इच्छा है, नियत है, ताकत है और हम करके दिखाएंगे। और हमने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अपनी ताकत और अपनी नियत दिखाई है आपको।